Hello everyone and welcome to my channel Incredible Scholars। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन को, जो हमारा एक कंटिन्यूएशन है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स या हम कहें फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इससे पहले के 3 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि फैक्टराइजेशन क्या होता है और अल्टीमेटली हमने कुछ मेथड्स भी सीखे थे कि किस तरह से हमको फैक्टराइज करना है। एक मेथड हमने सीखा था कि हमारा एचसीएफ को कॉमन लेना है और एचसीएफ को कॉमन लेके हमने बाइनोमियल और ट्रिनोमियल उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने क्या किया था, ब्रेक किया था, यानी कि उनके फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट किया था। अपने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एक आइडेंटिटी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको यूज करते हुए हमने फैक्टराइजेशन किया था। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस। फर्दर आज हम एक और आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए। बेसिकली अपने इन वीडियोस में मैं आर.एस. अग्रवाल को यूज कर रहा हूं। आप जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वीडियोस में, उनसे उनका जो मेथड है, जो उनको सॉल्व करने का जो मेथड है, उसको यूज करते हुए आप किसी भी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो आप उस केस में मुझे अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन in my next video. So let us start with our lecture. आज हम जो आइडेंटिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, राइट। यानी कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स इट कुड बी रिटन इन ईदर वेज। इसके साथ साथ हमारी एक और आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, और a स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इन आइडेंटिटीज को हमें यूज करना है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, या हम कहें जो भी हमको गिवन एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज करने के लिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो, हमारी जो आइडेंटिटी है, हम जब फैक्टराइज करेंगे तो आइडेंटिटी यानी कि हमको क्या करना है, उसी आइडेंटिटी का एप्लीकेशन करना है।
ठीक है, दिस इज वॉट वी आर लर्निंग द एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी टू फैक्टराइज. तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, you know that this is the perfect square of 5. ये 5 का हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. एक्स स्क्वायर प्लस 10 could be written as 2 5s are, है ना, 2 5s are 10 into x plus 5 whole square. A square plus 2ab plus b square will be getting a plus b whole square, and it could be written as x plus 5 x plus 5. This is your factorization answer. ठीक है, तो बहुत इजी है हमें फैक्टराइज करना. इट्स नॉट वेरी टिपिकल. एक और क्वेश्चन देखते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100. अगेन x होल स्क्वायर माइनस 20x and 100 is the perfect square of 10. This could be written as x square minus twice of x into 10 plus 10 whole square. Now we have this whole expression. ये पूरा का पूरा हमारा जो algebraic expression है. Now it is in this form: a square minus 2ab plus b square. So we will be getting a minus b whole square, that is x minus 10 and x minus 10. That's your answer. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं. नेक्स्ट वी आर गिवन 4x square plus 9y square plus 12xy. Very simple. This is the whole square of 2x. This is the whole square of 3y. A square plus b square. 12 could be written as 2 into 2x into 3y. 12xy could be written as, see, 2 2s are 4, 3s are 12, 12xy. Now this is in this form: a square plus b square plus 2ab, or you can say a square plus 2ab plus b square. It could be written in any ways. So this is a plus b whole square, that is 2x plus 3y and 2x plus 3y. क्वेश्चन को करना इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू अनदर क्वेश्चन. a to the power 4 plus 25b to the power 4 minus 10 a square b square. Very simple. See, this is a square whole square plus 5b square whole square minus 2 a square and 5b square. This is in the form of a square plus b square minus 2ab. We'll be getting the answer a minus b whole square, यानी कि a square minus 5b square whole square, that means a square minus 5b square and a square minus 5b square. That's your answer. राइट. अपने पिछले वीडियो में मैंने 2-3 क्वेश्चंस जो हैं
एक्सरसाइजेस के पिछले वाली एक्सरसाइज के मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज के ड्रॉप कर दिए थे, छोड़ दिए थे, क्योंकि वो इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हमें सॉल्यूशन करना था। ठीक है, तो अभी हम उन क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 22 था हमारा एक्सरसाइज 7B का। दैट वाज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसको हमें सॉल्यूशन कैसे करना है? एक्स स्क्वायर टेक माइनस कॉमन, तो हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2y प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस this could be written as y square plus twice of y into 1 plus 1 square. This is x square minus, it could be written as y plus 1 whole square. Now, because this is a square plus 2ab plus b square, so this is y plus 1 whole square. Now, apply the identity a square minus b square. So we will be getting a plus b and a minus b. A minus b. Open the bracket. Second bracket, so you will be getting here x minus y minus 1. That's your answer. है ना? This is the reason मैंने उस समय ये क्वेश्चन को स्किप किया था। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी था इसी एक्सरसाइज 7B का। That was 25 minus a square minus b square minus 2ab. So it was of the same question. 25 minus, you can take out as common. This would be a square plus b square plus 2ab. It could be written in this form. है ना? So this is 25 minus a plus a minus a plus b whole square. है ना? इसको हम a plus b whole square, because it is in the form of a square plus b square plus 2ab. Now this could be written as 5 whole square minus a plus b whole square. It could be written as 5 plus a plus b and another one 5 minus a plus b. What is our final answer? 5 plus a plus b and 5 minus a minus b. ठीक है? Now, one more question was there. That was question number 24 of the same exercise 7B. That was 25 a square minus 4b square plus 28 BC minus 49 C square. क्या करना है हमको? 25 a square take minus common. What will be getting? 4b square minus 28 BC and plus 49 C square. This could be changed. 25 a square minus, this could be written as 2b whole square minus twice 2b and 7c and plus 7c whole square. ठीक है, यहां तक I think there should not be any doubt. This could be written as 5a whole square minus, this will be c, it is in the form of
a square minus 2ab plus bc plus b square. So that is a minus b whole square. Now a square minus b square की आइडेंटिटी लगाएंगे हम 5a plus 2b minus 7c and this is 5a minus 2b minus 7c. We'll be getting 5a plus 2b minus 7c and 5a minus 2b plus 7c. तो क्वेश्चंस को करना बहुत सिंपल है, बस हमको जो आइडेंटिटी का एप्लीकेशन पार्ट है उसको हमें कंसंट्रेट करना है. ठीक है, तो जस्ट कंसंट्रेट ओवर द आइडेंटिटी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व आउट द क्वेश्चंस वेरी इजीली. There won't be any big problem in solving the questions if you apply the identity correctly. The correct identity, use of correct identity correctly. Now we come to exercise 7c. The first question we are given of the exercise, that is x square plus 8x plus 16. Very simple question. As you can see, only the application part of the identity. See, this could be written as x whole square plus 8x and 16 could be written as 4 whole square because 16 is the perfect square of 4. Now this is x whole square. This could be written as 2a. b, that is 4 plus 4 whole square, a square plus 2ab plus b square, that is our identity, a plus b whole square, that is x plus 4 and x plus 4. It's very simple. See some more questions. I'm discussing question number 4. Question number 4, it is given 9 plus 6z plus z square. So don't get panic. कोई भी अगर हमको कांस्टेंट टर्म भी पहले दिया हुआ है तो हम उसको पहले लिख सकते हैं या आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम. दिस इज a square plus 6z plus b square, that means z square, that could be written as 3 whole square plus 2 into 3 into z. 2ab plus b square, that means z whole square. It is a square plus 2ab plus b square. So you can write it 3 plus z whole square or z plus 3 whole square. That is equals to z plus 3 and z plus 3. That's your answer. ठीक है. नेक्स्ट वी कम. कभी कभी हमको क्या होता है कि बड़ा बच्चे घबरा जाते हैं किस चीज़ को देखकर. देखिए मैथ्स बहुत इजी है लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको लगता है देखकर ही कुछ बच्चे जो है ना एक साइकोलॉजिकली प्रेशर में आ जाते हैं जहाँ पर थोड़ा सा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं या इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया होता है. तो देखिए एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन हियर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. एक्स स्क्वायर प्लस 6ax plus 9a square. Now see, this is written as, this could be written as a square plus 6ax plus it could be written as 3a whole square. 9 is the perfect square of 3, so it could be written as 9a square. That means it could be written as 3a whole square. Now this is a square plus 2a
b दैट मीन्स 3a प्लस 3a होल स्क्वायर। देखिए ये वाला टर्म अपने आप आपको आ जाएगा, अपने आप आएगा। आइडेंटिटी का आप सही एप्लीकेशन करेंगे, यानी कि जब उसका कन्वर्जन करेंगे तो वो अपने आप आपको मिडिल टर्म जो है ये अपने आप आपको मिल जाएगा। नाउ दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर दैट इज x प्लस 3a एंड x प्लस 3a। ठीक है, दैट्स योर आंसर। Now let us discuss one somewhat different question. That is, I am just going to discuss question number 9. That is z square plus z plus 1/4। अब देखिए इसमें बिल्कुल भी हमारा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। दिस इज a स्क्वायर प्लस z plus this is 1/2 whole square. Now see, this is a square और this is b square, तो हमको क्या करना है, इसको बस 2ab की फॉर्म में लिख लो। 2a that is z and b is 1/2। तो देखिए 2 से 2 अपने आप कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/2 होल स्क्वायर, है ना। जब 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो व्हाट इज लेफ्ट, z into 1 that is z। वी गेट दिस टर्म। तो यहां पर हमारे पे क्या हो गया, z a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स z प्लस 1/2 होल स्क्वायर दैट इज z प्लस 1/2 एंड z प्लस 1/2। ठीक है, दैट्स योर आंसर। बीच के क्वेश्चन जो भी मैं स्किप कर रहा हूं, यू हैव टू सॉल्व देम आउट। आप खुद उसको सॉल्यूशन करेंगे। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज 121a स्क्वायर माइनस 88ab एंड प्लस 16b स्क्वायर। तो व्हाट यू हैव टू डू, देखिए 121 दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11, सो दिस इज 11a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 88ab एंड प्लस 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, तो दिस इज 4b होल स्क्वायर। 88 कैसे आएगा, 2ab से, 11a होल स्क्वायर माइनस 2a दैट मीन्स 11a एंड b दैट इज 4b। तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं, 11 2 is 22, 4 the 88, है ना। तो 88ab प्लस 4b होल स्क्वायर। नाउ दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो दैट इज 11a माइनस 11a minus 4b whole square, and this is 11a minus 4b and 11a minus 4b. So that's your answer. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अभी हमने सॉल्व किया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि बीच के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है सारे, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि सेम ही है। आपको एप्लीकेशन जो है वो सेम आइडेंटिटी का करना है। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस नाउ, दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 6abc प्लस 9c स्क्वायर, है ना। आइडेंटिटी हमको उसी तरह से यूज करना है, ab होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर, सो इट कुड बी रिटन है ab होल स्क्वायर माइनस 6abc, सिंस 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 3, so this is 3c whole square, ab whole square minus, it could be written as 2ab, that means 2ab and a की जगह कितना आ गया ab और b की जगह 3c,
ठीक है, प्लस 3c होल स्क्वायर. नाउ वी विल बी गेटिंग a square minus 2ab plus b square. So this is ab minus, that means a minus b. यहां पर a की वैल्यू क्या है हमारी ab, तो a माइनस b क्या है हमारा 3c होल स्क्वायर. दैट इज ab minus 3c and ab minus 3c. दैट्स योर आंसर. ठीक है, तो यू विल बी सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन. हमारा इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 18 है. क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा हमारा हल्का सा चेंज है. इट इज गिवन m to the power 4 plus 2m square n square plus n to the power 4, है ना. n to the power 4, तो हमको क्या करना है, बस सीधा m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर. नाउ इट कुड बी a स्क्वायर m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a b, है ना, और प्लस b स्क्वायर. तो दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा किस फॉर्म में आ गया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो वी विल बी गेटिंग a प्लस b एंड a प्लस b. ठीक है. Now next one more question, that is the last question of this exercise, and rest of the questions you will be solving by your own. जो भी बचे हुए हमने क्वेश्चंस नहीं किए हैं आज के वीडियो में, वो आप सॉल्यूशन करेंगे और अपने डाउट्स को मुझे लिखकर भेजेंगे इन केस अगर आपका कोई डाउट है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4 lm. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं है. बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिटी को अप्लाई करना है a प्लस बी होल स्क्वायर. तो इफ यू अप्लाई द आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट मीन्स 2lm and minus 4lm. Now solve it out. A square plus b square, and this will be, you will be getting minus 2lm, क्योंकि plus 2lm minus 4lm, that is minus 2lm. Now this is a square plus b square plus 2ab, so that is a minus b whole square, and here we will be getting l minus m and l minus m. ठीक, so that's your answer. And with this, our discussion of this exercise finished. In case if you have any doubt, once again I am repeating, send me your doubts in the comment box. Comment over the video whether you like it. And in case if you have not subscribed, please subscribe the video as well as my channel, Incredible Scholar. Share the video with your friends, your relatives. It would be helpful to you. Thank you, and keep on revising, keep on practicing, because mathematics is a subject which is getting sharper and sharper. You will be developed with an expertise knowledge with the mathematics if you practice more. Thank you.